हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो अभी जो रात में जगत दीदी का वीडियो आया था उनके भाई के साथ, और जिसमें वो लास्ट लास्ट में रोने भी लगी थी, उसकी वीडियो देखने के बाद आज सुमित ने जो अभी वीडियो लाने में उनको टाइम लगा, उन्होंने बोला कि टाइम भी इसलिए लगा क्योंकि वो एक एक पॉइंट का जवाब देना चाहते थे, और उन्होंने बाकायदा हर पॉइंट के अपने जवाब दिए। और ये रिएक्शन उन्हीं के वीडियो पर होने वाला है। तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला है कि उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं बोली कि नेहा नीला ड्रम जैसा कुछ करने वाली थी। हाँ, सामने वाला कुछ भी करने के लिए राजी था, या वो अपने आप को कुछ करता या मुझे करता। तो ये बात उन्होंने बोली कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, जब भविष्य में हमारे साथ कुछ होने वाला होता है या हो जाता है, तो जब हम आज आज वर्तमान में उसका एग्जाम्पल जो जल्दी समझ सकते हैं या जो चल रहा होता है उसको बोलकर ही देते हैं, इसलिए उन्होंने वो नीले ड्रम वाली बात बोली थी। और फिर बहुत सारे इतने सवालों के जवाब वो लिखे हुए थे और देख देख के सब दे रहे थे। और मैं इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगी वीडियो को, पर एक जो सबसे बड़ी बात थी कि नेहा की कुछ प्राइवेट चीज़ों को लेकर बोला गया था कि नेहा ने बोला है कि वो अगली पिछले बार की कंट्रोवर्सी में इसलिए शांत थी क्योंकि उन्हें धमकाया जा रहा था कुछ प्राइवेट चीज़ों को लेकर, कुछ प्राइवेट फोटो वीडियो या जो भी हो, कुछ प्राइवेट ऐसी है जो सोशल मीडिया पर आ जाएंगी, सबके सामने आ जाएंगी, जो नहीं आनी चाहिए। उन चीज़ों को लेकर उनको धमकाया जा रहा था। तो वो कौन था? सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के मन में यही था, क्या सुमित उनको धमका रहा था या फिर सचिन उनको धमका रहे थे? तो ये बात सबके मन में थी। पर आज जो सुमित अपना वीडियो लाए उसमें उन्होंने बोला कि ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बोली और ना उन्होंने अपनी आंखों से वो चीज़ें देखी। पर हाँ, जगत भैया जो सचिन है ना, वो इतने पागल थे, इतने पागल थे नेहा के साथ रहने के लिए, जो भी है। यहाँ तक कि उन्होंने सुमित को बोला था कि वो मेरी बीवी है, तुम उससे शादी मत करो, और उससे शादी करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बात यह है, जो रिकॉर्डिंग हमने सुनी थी वहाँ पर ये बात साबित हो गई थी कि सुमित को खुद की जान की तो टेंशन थी ही, हर किसी इंसान को होती है अपनी जान की टेंशन, साथ ही साथ अपने फैमिली की भी टेंशन थी। उन्होंने रिकॉर्डिंग जो लगाई है अपने दूसरे चैनल पर, उसमें उन्होंने साफ साफ बोल रहे हैं वो कि आज के बाद ऐसा कभी अपने दिमाग में ख्याल मत लाना, इससे मेरी जान जाएगी, मेरे परिवार को प्रॉब्लम होगी और तुम्हें भी होगी, और क्या गारंटी है सामने वाला फिर भी है तुम्हारे साथ रहेगा, तुम जेल जाओगे, तुम्हारी बीबी की लाइफ भी खराब होगी। सचिन की फैमिली के लिए भी उन्होंने सोचा, और खुद की फैमिली के लिए भी सोचा। तो ये बात साबित हो गई कि सुमित के पास ऐसी कोई फोटोज वीडियोज या कुछ भी प्राइवेट चीजें नहीं है जिसके लिए वो नेहा को ब्लैकमेल कर सके। तो एक चीज शायद क्लियर हो गई कि वो चीजें शायद सचिन के पास है। तो सचिन धमकाया था, सचिन ने ब्लैकमेल किया था, चलो ये चीज हो गई। पर ये कितना, मतलब सचिन को ये था कि जैसा सुमित ने बताया अपनी वीडियो पर कि सचिन को शायद ये था कि मैंने सामने वाले को देख लिया है। सुमित ने ऐसा बताया है कि उसने मुझे शायद हर तरीके से परेशान करके, हर चीज दिखाकर शायद मुझे ऐसे करने के लिए किया कि वो नेहा का साथ छोड़ दे। पर जब सचिन ने देखा कि वो अभी भी नेहा की बात रख रहा है, नेहा के लिए बोल रहा है, शायद ये इन सब चीज़ों से नेहा का पीछा नहीं छोड़ेगा या सगाई नहीं तोड़ेगा, तब जाके उन्होंने सुमित को नहीं दिखाई वो चीज़। जो भी चीज़ बोल रही ना नेहा कि उनको ब्लैकमेल किया जाता था, वो चीज़ फोटो या वीडियो जो भी हो, वो चीज़ सुमित की फैमिली से किसी लेडीज़ को दिखाई गई है। और सुमित ने ये बोला है लेडीज़ तो लेडीज़ ही होती है, उनसे सुमित को पता चला, फिर भी सुमित ने शायद नहीं छोड़ा था। वो उस टाइम भी नेहा का साथ ही दे रहे थे और जगत भैया को दूसरी साइड समझा रहे थे। हम लोगों ने जितनी रिकॉर्डिंग सुनी है उसमें उन्होंने देखा, देखो जगत भैया तो उस टाइम शायद लॉयल दिख रहे हैं, पर जगत भैया नहीं, सॉरी सुमित, मैं जगत भैया जगत जीजा में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं नाम ही लेती हूँ। सुमित लॉयल दिख रहे हैं। जो रिकॉर्डिंग सुमित ने अपने दूसरे चैनल पर लगाई है वो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। पर हाँ, मैं बताती हूँ कि उसमें दिख रहा है साफ साफ कि एक इंसान शायद सामने वाले को भी समझा रहा है और खुद भी
अपनी फैमिली की टेंशन लेके बोल रहा है कि आगे कभी भी तुम ऐसे कदम नहीं उठाना, मतलब किसी को मारने या खुद मरने की ये चीज़ मत करना। और दूसरी बात, वो उनको समझा रहे कि यदि देखो, एक तो तुम यदि कुछ करोगे तो मैं जाऊंगा, मेरी फैमिली उनका भी दुख होगा, या फिर तुम भी जेल जाओगे, तुम्हारी बीबी भी, फिर क्या होगा समझ लो। और दूसरी बात ये है, क्या पता सामने वाला तुम्हें भी बेवकूफ़ बना रहा है, हमें भी बेवकूफ़ बना रहा है, और वो किसी और से। और एक बात और, जो जगत भैया है सचिन, उनके साइड से पर दिखा साफ साफ पता चल रहा है कि वो दोनों साइड मिले हुए थे। यहाँ वो सुमित से जो भी बात करते थे वो बता देते थे जगत दीदी को कि सुमित ने ऐसा बोला ऐसा बोला। अब ये चीज़ इसलिए क्योंकि सुमित ने फ़ोन करते ही शायद बोला है कि उसका फ़ोन आया था, पूछ रही थी गाली दी है मुझे क्या। तो ये बात कैसे पता चली उसको, नेहा को? कहीं ना कहीं जगत भैया ने ही बोला होगा। जगत भैया बोलते नहीं मैंने तो नहीं बोला कुछ, किसने गाली दी। और एक बात और, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक बात और कि जो बोला जा रहा था, जगत दीदी ने बोला था कि शादी तोड़वाने की कोशिश की जा रही थी, और बोला गया था कि ना मैं इससे शादी होने दूंगा, ना खुद करूंगा, और ना किसी तीसरे से कभी लाइफ में होने दूंगा। तो इस बात को भी कंफर्म किया है जगत भैया ने आज अपने वीडियो में कि मैंने कभी नहीं बोला, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप करो, आपको जहाँ शादी करनी है, जहाँ अपनी गृहस्थी बसानी है बसाओ। मैंने कभी भी नहीं बोला कि आप शादी नहीं करना है, ना मैं होने दूंगी। ये बात सामने वाले ने बोला है, और उसने किया भी, उसने शादी भी तोड़वाई, और शायद आगे कभी होगी ना तो वो भी तोड़वाएगा। तो उसने अपने बातों पर शायद रहा, वो उसने तोड़वा दी शादी। तो शादी तो वो तोड़ ही रही थी। और कई लोग बोलते हैं कि और एक बात, इससे ये बात भी समझ में आई, जगत दीदी को जो लोग बोलते हैं ना कि वो सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करने वाली थी, तभी तो सुमित से शादी कर रही है। पर यहाँ जो कॉल रिकॉर्डिंग आई, कॉल रिकॉर्डिंग जिसने भी सुनी, इससे इतना तो पता चल गया है कि जिस टाइम सगाई के बाद वो सुमित से बात करती थी, उसी टाइम वो सचिन से भी बात करती थी। और सचिन बता रहा है सुमित को कि तो वो मुझे जानू ये कर करके बात करती है। तो उस जगह पे सुमित बोल भी रहा है कि मुझसे तो कभी ऐसे बात नहीं की, जबकि सगाई सुमित से हुई थी, पर सुमित से ऐसे बात कभी नहीं की। तो कहीं पे जानू चल रहा था, और कहीं पर सुमित को बोला जा रहा था कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, और फिर सचिन को दूसरे साइड बोला जाता था तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। तो यहाँ पर लॉयल्टी देखिए आप, क्या वो सच में मूव ऑन कर कर एक नई जिंदगी बसाना चाहती थी, या ये सब नाटक था? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एक औरत होने के नाते शायद हमें एक औरत के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर रिकॉर्डिंग जो सुनी है उसमें साफ साफ देख रहे हैं कि वो सुमित बोल रहे हैं कि अब कभी तुम्हारी बात होगी ना जान बोल के, तो मुझे वो रिकॉर्डिंग सुनाना कि सच में नेहा तुमसे इस तरीके से बात करती है। तो सुमित ने क्या जवाब दिया, अरे मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है ना, मैं अभी सुना देता। तो यहाँ से भी देख लीजिए, उनको तो पता था ना कि कोई 4 साल से उनको चाहता है, उनसे शादी करने वाला है, और उनकी सगाई भी उनसे होने वाली है, तो वो कैसे किसी और से इस तरीके से बात कर सकती थी। सुमित ने और भी कई चीज़ों के जवाब दिए, और एक चीज़ और उन्होंने बोली है कि जैसे वो आई थी ना कि हर चीज़ का जवाब देगी, पर फिर दूसरी वीडियो में उन्होंने बोल दिया है कि मैं किसी भी बर्बरता बातों की कोई भी जवाब नहीं देने वाली हूँ। जबकि पहले वीडियो में उन्होंने ये सब नहीं बोला था। पहली वीडियो में उन्होंने यही बोला था कि वो हर एक बात का जवाब देंगी जो उनके लिए बोली जाएगी। तो इस बार जैसे सचिन को चुप करा दिया गया था ना, केस करके, ये करके, वो करके, तो इस बार या तो प्रूफ लेके आओ कि मैंने बोला है, और मेरी गलती हुई तो मैं बोलूँगा, और हाँ चुप कराने की कोशिश, ये सब चीज़ें जो सोशल मीडिया पर लाए हो ना, तो सोशल मीडिया पर ज़रूर क्लियर करना। कोर्ट केस कचहरी जहाँ जाना है जाओ, जहाँ भी जाओगे वहाँ पर सच्चाई ही देखी जाएगी। तो ये चीज़ भी बोली है, और बहुत सी उन्होंने इतनी सारी बातें, मतलब नेहा का जो रात में रो रो कर वीडियो आया उसके हर एक पॉइंट को पकड़ा है, नीला ड्रम वाले पॉइंट को भी पकड़ा है, और जो प्राइवेट फ़ोटोज़ लीक करने की बात या धमकाने वाली बात थी उसको भी पकड़ा है, और शादी तोड़ने वाली बात कि शादी तोड़वाई गई थी उसको भी पकड़ा है कि मैंने ना कभी नीला ड्रम वाली बात बोली कि नेहा ऐसा करना चाहती थी, ना मैंने कभी कोई प्राइवेट चीज़ लीक करने की धमकी दी,
और ना मैंने कभी ये बोला है कि मैं ना खुद शादी करूँगा, ना तुमसे करने दूंगा, ना किसी तीसरे से करने दूंगा। तो जो मेन जो भी चीज़ें थी जो शायद सुमित से ऑडियंस चाहती थी उसके जवाब वो सुमित ने दिए हैं। पर अभी तक जगत भैया का कोई भी वीडियो नहीं आया है और जगत दीदी का भी अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है कौन क्या सही बोल रहा है? और जगत दीदी आधी अधूरी बात से बोल देती है। जब उन्होंने बोला कि ब्लैकमेल करता था कोई, नाम बता दो भाई, या ये बता दो कि हाँ ये सुमित ने नहीं किया था, ये सचिन ने नहीं किया था, या फिर ये बता दो किसने ब्लैकमेल किया था तुमको कि शादी नहीं करने दूंगा, तीसरे से भी नहीं कर। नाम किसी का नहीं बता रही, हर जगह आधी अधूरी बात बता के जनता को भी परेशान कर रही हैं, गुमराह कर रही हैं और सामने वाले को भी गुमराह। अब जब कोई सोचेगा सुमित ने किया होगा, कोई सोचेगा सचिन ने किया होगा, तो वो आज भी पूरी बात नहीं बता रही है। तो प्लीज़ आप लोग भी ऑडियंस है, आप लोग क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है, कौन किसको झूठ बोल रहा है, या कौन किसको फंसाना चाह रहा है? प्लीज़ जो भी नया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।